नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अवेयर। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 139 के सभी 539 मतदाताओं ने पहले अपने वोट का बहिष्कार किया। उसके पश्चात अधिकारियों के समझाने के बाद सभी मतदाताओं ने देर से अपने मतदान प्रारंभ किया। विदित हो कि बूथ संख्या 139 के अंतर्गत आने वाले मझगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 बीरबंधा गाँव के सभी मतदाताओं ने अपने वोट का बहिष्कार किया था। वोट का बहिष्कार करने वालों में फुलेश्वर चौधरी एवं रुक्मांगद पाठक सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव पूर्ण रूप से पहाड़ी गांव है। बीरबंधा गांव 100% कृषि प्रधान गांव है। नगर पंचायत में होने के कारण इस गांव को सरकारी फाइलों में शहरी क्षेत्र बताया गया है, जिसके कारण केंद्र एवं राज्य से ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली सारी सरकारी योजनाओं का लाभ इस गांव को नहीं मिल पाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम सभी के द्वारा इस गांव के लिए दोहरे टैक्स की मार झेलना पड़ता है। एक तरफ भूमि का राजस्व सरकार को देते हैं, तो दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र होने के कारण प्रति एकड़ 2000 रुपए होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी के द्वारा लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया गया था, पर तत्कालीन अंचलाधिकारी शंभू राम द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद उसके बाद सभी ने लोकसभा का मतदान किया, पर उसके बाद सारे आश्वासन फाइलों में दबकर रह गया। उन्होंने बताया कि यहाँ 539 वोटर हैं, जिसमें 265 महिला एवं 200 पुरुष मतदाता हैं। आगे बीरबंधा गांव में वोट बहिष्कार होने की सूचना पर मझगांव प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कनक एवं कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार ने गांव में जाकर ग्रामीणों को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि पदाधिकारी द्वारा हम लोगों को 2 बार के चुनाव में हमारे आवाज को दबाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि वोट का बहिष्कार करना ही समाधान नहीं है, इसके लिए आप लोग नोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। मामले की सूचना मिलते ही उपायुक्त गढ़वा की टीम की तत्परता से नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 के बीरबंधा में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने हेतु आश्वासन दिया और सभी ग्रामीणों से मतदान करने का अपील किया। वहीं ग्रामीणों ने डीसी के आश्वासन के बाद दोपहर में 2 बजे के बाद अपना मतदान शुरू किया। वोट का बहिष्कार किया है। नगर पंचायत से अपने गांव को बाहर कराना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए कि मेरा गांव जंगली गांव है और 100% कृषि प्रधान गांव है। अच्छा, यहाँ हम लोगों का फसल नुकसान होता है, हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, कहता है कि आपका गांव शहरी है, हम किसी तरह का मदद आपको नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का कृषि संबंधी या सरकार का जो भी ग्रामीणों के लिए योजना है, उसका कोई लाभ हम लोग को नहीं मिलता है। धान भी हम लोग नहीं बेच सकते हैं, पीएम किसान नहीं मिलता है, बीमा नहीं होता है। हम लोग धान जो है अगर सरकारी स्तर पर बेचना चाहें तो कोई रजिस्ट्रेशन हम लोग का नहीं है। न सिंचाई का कोई साधन मिलता है, न किसी तरह मैंने सरकार का जो भी ग्रामीण क्षेत्रों का योजना है कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ हम लोग टैक्स, आप लोगों से सरकार का टैक्स लिया जाता है। जी जमीन का दोबारा नगर पंचायत जो कृषि जो भूमि है उसका भी टैक्स 6000 रुपये एकड़ मांगा जाता है। तो आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए, ग्राम पंचायत में किया जाए, अच्छा, ताकि हम लोग कृषि में संबंधित योजना का लाभ हम लोग को मिल सके। इसी मामला को लेकर आज वोट बहिष्कार जी, पिछले लोकसभा में भी आप लोग किए थे जी, तो उसमें पदाधिकारियों के द्वारा लिखित मिला था, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, इसी मामला के लेकर पुनः जो है हम लोग आगे तक करते रहेंगे जब तक बाहर नहीं होगा। हम लोग का गाँव नगर पंचायत से हम लोग अनवरत चाहे जितना इलेक्शन हो। तो ये बताया जाए कि क्या आज जो है आप लोग पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार किए हैं? जी, और शाम तक करते रहेंगे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हम लोग को जो है बाहर कीजिए, ताकि जीवन यापन हम लोग का हो सके। अच्छा, कोई साधन नहीं, ना कोई व्यवसाय है, हम लोग दूध उत्पादन नहीं कर सकते हैं, गव्य विकास हम लोग के यहाँ नहीं हो सकता है। अभी वीडियो मैडम आई थी तो कुछ बोली क्या? ठग के आंध्रा का हाई कोर्ट दिखा के चली गई। अच्छा,